Hello everyone, class 7th heritage math exercise 14.1 question number 4th of D is given here. In the figure drawn at the right, आपके राइट में एक फिगर दिया गया है जिसमें दिया गया है ए बी इक्वल बी सी, ए बी इक्वल बी सी। इसमें नामकरण नहीं किया गया, आपको स्वयं नाम देना है। ए बी इक्वल बी सी मान लिया गया और यहाँ पे दिया गया ए सी इक्वल ए सी इक्वल किसके, ए ई के, ठीक है। फिर सी ई इक्वल ए ई, सी ई इक्वल ए ई दोनों दिया गया है। ए एफ इक्वल ई एफ, ए एफ इक्वल हो जाएगा किसके, ई एफ के, ई और एफ के, ये साइड दिया गया है। बोला ये गया कि एंगल ए बी सी इक्वल 90 डिग्री, एंगल ए बी सी यानी एंगल बी जो है 90 डिग्री है। और फिर दिया गया एंगल सी डी ई, एंगल सी डी ई यानी ये एंगल दिया गया है 90 डिग्री। आपको नेम करना, नाम देना है, बताना कि कौन कौन से ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में कौन आ सकते हैं, और जबकि आइसोसेलेस ट्राइंगल में कौन आएंगे, दो साइड्स इक्वल आएंगे, तो इसमें 3 ट्राइंगल्स आ जाएंगे। ए बी सी एक ट्राइंगल हो जाएगा। फिर क्योंकि यहाँ पे ए बी और बी सी के इक्वल है तो ये दोनों साइड इक्वल हो गया, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। फिर ट्राइंगल ए ई सी आएगा, ए ई सी आएगा, ये ट्राइंगल। जबकि एक दूसरे का क्या है, ये इक्वल है, दो साइड इक्वल हो जाएंगे और एक साइड डिफरेंट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, आइसोसेलेस। फिर उसके बाद दिया गया ट्राइंगल ए एफ ई, ये ट्राइंगल दिया गया है, यानी ए और एफ दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा। बी दिया गया इक्विलैटरल ट्राइंगल में आएगा ट्राइंगल ए ई सी, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा, ए ई सी इक्विलैटरल ट्राइंगल होगा। राइट एंगल ट्राइंगल में बहुत आसान है, ट्राइंगल सी डी। राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब एक एंगल कितने का होना चाहिए, 90 डिग्री का, एकदम आसान है, ए बी सी। तो यहाँ पे और भी है ट्राइंगल सी डी ई, ट्राइंगल सी डी ई ये ट्राइंगल 90 डिग्री, और ट्राइंगल ए बी सी ये भी राइट एंगल है 90 डिग्री का। फिर दिया गया है डी, राइट एंगल्ड एंड आइसोसेलेस। राइट एंगल बताना है और आइसोसेलेस बताना है। आइसोसेलेस का मीन्स क्या होता है, आइसोसेलेस का मीन्स होता है दो साइड्स इक्वल होने चाहिए, एकदम आसान है। ट्राइंगल ए बी सी, देखें ट्राइंगल ए बी सी में एक राइट एंगल भी है और राइट एंगल के साथ साथ ये आइसोसेलेस भी है, ये दो साइड्स इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, ए वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 63। एक राइट ट्राइंगल है, राइट ट्राइंगल का मीन्स समझ रहे हैं, राइट ट्राइंगल का मीन्स होता है उस ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री है और उसमें जो दो एंगल्स हैं वो एक्यूट हैं, तो एक एक्यूट एंगल किसके इक्वल है, 63 के। फाइंड द अदर एक्यूट एंगल, दूसरे एक्यूट एंगल को आपको फाइंड आउट करना है। सो इजी, जब दो साइड्स दो एंगल आपको दिए ही गए हैं, थर्ड एंगल आपको फाइंड आउट करना है, तो आपको एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ कर देना है। तो लिखेंगे सिंस इट इज़ अ राइट ट्रायंगल, ये हम जानते हैं कि यह एक राइट ट्रायंगल है, वन एंगल 90 डिग्री एंड एन एक्यूट एंगल 63 डिग्री। अदर एक्यूट एंगल हो जाएगा प्लस 63 इक्वल हो जाएगा 90, ये आप जानते ही हैं, क्लियर है कि यदि एक ट्रायंगल होगा उसका एक एंगल 90 डिग्री होगा तो जो दो एक्यूट एंगल होते हैं उनका योग जो होता है 90 डिग्री के इक्वल ही होता है। तो दो एक्यूट एंगल में एक एंगल दे दिया गया है तो दूसरे एंगल को फाइंड आउट करने के लिए 90 डिग्री से माइनस कर देंगे। सो अदर एक्यूट एंगल प्लस 63 इक्वल हो जाएगा 90, अदर इक्वल हो जाएगा आपका 90 माइनस 63 इक्वल हो जाएगा 27 डिग्री। बी दिया गया टू एक्यूट एंगल्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल आर इक्वल। मान लिया गया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री है और जो दो एक्यूट एंगल दिए गए हैं वो एक दूसरे के इक्वल है, तो दोनों को हम क्या मान लेंगे, एक्स लेट कर लेंगे। फाइंड द टू एंगल्स, तो लिखेंगे लेट एज्यूम बोथ एंगल्स बी एक्स, मान लेते हैं एक्स है तो एक्स प्लस 90 इक्वल हो जाएगा सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल 180 डिग्री। तो 2x एक्स प्लस एक्स 2x इक्वल हो जाएगा 90 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 90, 180 में से 90 माइनस कर देंगे तो 90 आएगा। और यहाँ पे 2x है, x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 2 को ट्रांसफ़र कर देंगे एज ए डिवीज़न, तो x का वैल्यू आ जाएगा 45 टू ज़ा 90, x का वैल्यू आ जाएगा
45 डिग्री, सो द बोथ एंगल्स विल बी 45 डिग्री। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।